थैंक यू दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे श्वसन के बारे में श्वसन के बारे में, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, ब्लड जो है ना, ब्लड हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ब्लड आपके शरीर में नहीं है ना, तो बहुत सी बीमारी होती है। देखिए, ब्लड का अध्ययन जो होता है ना, ब्लड के अध्ययन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। दोनों में कोई भी बोल सकते हैं, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी होता है। देखिए, ब्लड जो है ना, ये इसका प्रकृति जो होता है कोलाइडी होता है। कोलाइडी होता है, ब्लड जो होता है ये कोलाइडी होता है, और ये संयोजी ऊतक का बना, संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है यह संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जिसके कारण ये क्षारीय होता है। देखिए, अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। तो ब्लड क्षारीय होता है, उसको टेस्ट कीजिएगा ना तो नमकीन लगेगा। ब्लड थोड़ा सा घोंप लीजिएगा, कहाँ से दीजिएगा, अब ब्लड जब निकल जाएगा ना, आराम से चूसिएगा उसको, कैसा लगता है? नमकीन लगेगा, छाल की तरह लगेगा, बेस होता है। देखिए, मेल में जो ब्लड होता है ना, 5.5 लीटर होता है। मेल में, एक मेल में ब्लड 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में 5 लीटर होता है। फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर होता है। आप कहिएगा कि मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में क्या कम होता है ना? ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि मेल में ज़्यादा क्यों और फीमेल में कम क्यों? देखिए, मेल का जो बॉडी होता है ना, बॉडी कठोर होता है, और फीमेल का बॉडी क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। क्यों? ये ब्लड का ही कारण होता है। मेल में ब्लड क्या होता है? ज़्यादा होता है, और फीमेल में ब्लड क्या होता है? कम होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है? आयरन मिलता है, फेरस। और आयरन क्या होता है? कठोर होता है ना। तो जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगा तो कठोर होगा, और जिसमें हीमोग्लोबिन आयरन की मात्रा क्या होगी? कम होगी, और सॉफ्ट होगा। तो मेल में हीमोग्लोबिन और आयरन, यानी कि आयरन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होता है मेल में, जिसके कारण उसका बॉडी क्या होता है? कठोर होता है। और फीमेल में आयरन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसके कारण फीमेल का जो बॉडी होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। समझ रहे हो ना? ये चीज जान लें। ब्लड का निर्माण जो होता है ना, ये 2 तरीका से होता है। एक लीवर में, यानी कि भ्रूण, और एक होता है बोन मैरो। देखिए, जितने हड्डी है, हड्डी का ज्वाइंट जो होता है ना, यही ब्लड का निर्माण होता है। कभी मटन वटन आप खाए होंगे तो देखिएगा, उसका जो हड्डी होता है ना, उसको हड्डिया का चूसते हैं तो उसमें झिल्ली टाइप का रहता है, तो ब्लड वहीं पे बनता है। समझ रहे हैं? तो बच्चा जो होता है, जो वैक्स एडल्ट है, तो उनका ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, तो उसमें तो हड्डी नहीं है, तो उसका ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। उसका ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, जिसको भ्रूण कहते हैं। वो बच्चा 3 महीना का हो या 9 महीना का हो, जब तक अगर बच्चा की पैदाइशी नहीं हुई है तब तक वो भ्रूण कहलाता है। जब तक माँ के गर्भ में बच्चा है और उसका पैदाइशी नहीं हुआ है, तब तक वह बच्चा क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। और जैसे बच्चा क्या जन्म ले लेता है तो वो बच्चा कहलाता है। और जो हम लोग हैं, एडल्ट है,
वयस्क हैं तो हमारे जो ब्लड बनेगा वो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, अस्थियाँ हैं, बोन मैरो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, उसी में बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसका स्टोर जो होता है ना, ब्लड का जो स्टोर होता है वो स्प्लीन, यहाँ पे जो स्प्लीन होता है ना बाबू, ये तो पेट है, पेट है ये, इसके अंदर हमारा पेट है, स्टोमच है तो उधर है, और यहाँ पे स्प्लीन होता है। तो ब्लड जो होता है, स्टोर जो होता है, या स्प्लीन में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। और एक कब्र, आदमी मरने के बाद कहाँ चला जाता है, कब्र में, तो इसको ब्लड बैंक कहिए चाहे ग्रेवी यार्ड कहिए, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल का नाम आप लोग सुने होंगे, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुने होंगे। वसा जब हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय कोलेस्ट्रॉल बताए थे, बहुत खतरनाक चीज है। ज़्यादा जब हो जाएगा, ज़्यादा जब हो जाएगा तो क्या हार्ट अटैक हो जाता है, होता है ना। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक की बीमारी होती है, बहुत घातक चीज होता है। हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए, 200 ग्राम डेसीलीटर, डीएल के मतलब डेसीलीटर, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर यह हमारे शरीर में होना चाहिए। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर यह हमारे शरीर में होना चाहिए। इससे ज़्यादा जब होगा तो हमारे लिए क्या होगा, घातक होगा। ज़्यादा चर्बी, फैटी, वसा युक्त भोजन करने से एक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी बाबू तो हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाती हैं। इसलिए जितना भी वैलीय पदार्थ हैं कम मात्रा में इसका क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्टकट में HB कहते हैं, और इसी में हम लोग को क्या मिलता है जी, आयरन मिलता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है ये मेल में होता है। और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो याद रखिए, मेल में 14 होता है और फीमेल में 13 होता है। मेल से कम होता है किसमें, फीमेल में। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज, हमारे शरीर में ब्लड आता है, जाता है, आता है और जाता है कि नहीं है। तो इसकी खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे साहब ने इसका क्या किए थे, खोज किए थे। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे साहब ने किया था। अब देखिए हम समझते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ये ब्लड कार्य कैसे करता है। फंक्शन ऑफ ब्लड जो है यानी कि ब्लड काम कैसे करता है। तो ब्लड काम जो है ना, ये ताप का नियंत्रण करता है। ब्लड जो है ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। देखिए हम लोग हाथ ऐसे करते हैं, जब तक आप ऐसे ऐसे हाथ कीजिएगा तब तक ये आपका क्या रहेगा, गर्म रहेगा ना। हम लोग हाथ जब ऐसे करते हैं बाबू तो हाथ हमारा क्या रहता है, गर्म रहता है। और धीरे धीरे जब इसको हम छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अभी ठंडा का मौसम है, हाथ पैर एकदम आपका क्या हो जा रहा है, पल्ला हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई सारे करते हैं, ऐसे 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 करते हैं ना। तो ऐसे जैसे जितना हम लोग करेंगे बाबू, ऐसे जैसे करेंगे तो ये हमारा हाथ क्या होगा, गर्म होगा। यानी कि ब्लड हमारे शरीर में जब तक रनिंग कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है ना, तब तक हमारे शरीर के टेम्परेचर जो है वह सही है। अब ब्लड रुक गया तो ये आदमी नहीं, जब उसका आएगा नहीं। देखिए ब्लड 120 के स्पीड से क्या होता है, जाता है, और 80 के स्पीड से वह आता है। जिसी को हम लोग कहते हैं कि रक्त का चाप कितना होता है, 120/80 होता है। यानी कि ब्लड जो है 120/80 होता है।
180 के वो चाप से जाता है, स्पीड से जाता है, और 80 के स्पीड से वो रिटर्निंग आता है। समझ रहे हैं? तो ब्लड हमारे शरीर में क्या करता है? ताप नियंत्रण का कार्य करता है, पर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। हम लोग जो खाते हैं तो पचता है, पचने के बाद जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ब्लड ही तो उसको हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? दोहराने का कार्य करता है। समझ रहे हैं? देखिए ब्लड जो है ना, हम लोग जब इंजेक्शन लेते हैं, कोई दवा खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो इंजेक्शन नस में लेते हैं ना, तो क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड उसको लेके जाता है। उस इंजेक्शन में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक है। तो ये क्या करता है? ब्लड परिवहन का भी कार्य करता है, यानी कि लेके जाएगा, लेकर आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड, देखिए भैया, गैसों का आदान प्रदान करता है। ब्लड जो है ये गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। ऑक्सीजन को ले गया, ले जाके दे दिया, भाई सब ले लो, बांट लो, बांट लेता है, और वहां से कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तुम आ जाओ, तुम्हारा कोई काम मेरे यहाँ नहीं है। और उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। तो इतना कोई में किसी को कोई तकलीफ है? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं।